हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टार्ट करना है पारद प्रकरण अध्याय में मूर्छन ऑफ पारद, मूर्छना के बारे में या कॉन्सेप्ट ऑफ मूर्छना। इसके पहले हमने जागरण ऑफ पारद पढ़ लिया है तथा 8वां पॉइंट पढ़ लिया जिसमें साइनोनिम्स, अकरेंस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ पारद, इंग्लोथ पारद, टाइप्स ऑफ पारद, पारद दोष, नैसर्गिक, यौगिक, औपाधिक, औपाधिक को हम कंचुक भी बोलते हैं, तथा ग्राह्य आग्रह पारद, पारद गति, पारद बंध, शोधन ऑफ पारद एंड पारद संस्कार एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ असंस्कार। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने इन 8वां पॉइंट मतलब इन सारे टॉपिक्स को वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके पारद की प्लेलिस्ट ओपन करके इन सारे टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इन सारे वीडियो टॉपिक्स की PDF चाहिए तो आप हमारे BMS ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मूर्छना। मूर्छना, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में 5 नंबर में भी आ सकता है तथा 2 नंबर में भी आ सकता है। 2 नंबर में आएगा तो इसकी सिर्फ परिभाषा में लिखनी रहेगी। अगर 5 नंबर में आता है तो परिभाषा लिख देंगे इसकी हम, इसके प्रकार लिख देंगे तथा इसके लक्षण लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 5 नंबर में आ जाएगा। इसके आगे भी इसमें 2 भेद दिए हैं, मूर्छन संस्कार और मूर्छना के बारे में, वो भी हम देखेंगे। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूर्छना की परिभाषा। मूर्छना परिभाषा जो है इसकी, जब हम पारद में गंधक के संयोग से अथवा गंधक के बिना ही निश्चित रूप से व्याधि नाश की शक्ति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को मूर्छना कहते हैं। जब हम पारद में गंधक के संयोग से मतलब गंधक या गंधक को मिलाकर पारद के में जो मूर्छना कर रहे हैं, या गंधक के बिना ही किसी किसी अन्य द्रव्य से या कोई भी द्रव्य के से उसमें मूर्छना कर रहे हैं और उसमें व्याधि नाश की शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब उसमें क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं कि वो किसी भी पर्टिकुलर व्याधि को वो नाश कर से उसको दूर कर सके या उसको हटा सके, ठीक है। तो इसका मेनली जो मूर्छना है वो है कि जब हम पारद में ऐसी क्वालिटीज़ ला देते हैं जिससे वो उसमें व्याधि नाशक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रक्रिया को व्याधि नाशक शक्ति की उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को हम मूर्छना कहते हैं, ठीक है। इसका गंधक के संयोग से भी हो सकते हैं, गंधक के बिना भी हम कर सकते हैं मूर्छना। इसका मेन मोटिव है व्याधि नाश की शक्ति उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मूर्छना की परिभाषा। अब हम देखते हैं मूर्छना के प्रकार। तो मेनली मूर्छना के प्रकार है, पहला है सागंध और निर्गंध। तो बेसिकली ये गंधक के बेस पे दिया गया है। सागंध मतलब गंधक की युक्त, गंधक के साथ जब मूर्छना करते हैं तो वो सागंध कहलाता है। निर्गंध जब हम गंधक के बिना या गंधक रहित मूर्छना कहते हैं तो उसे निर्गंध मूर्छना कहते हैं। दूसरा है सागंध के बेसिस पे 3 प्रकार के बताए गए हैं, बहिर्धूम, अंतर्धूम और निर्धूम। बहिर्धूम में बेसिकली आता है जब जो धुआं होता है वो बाहर जाए, ठीक है। जो कि अंतर्धूम होता है, जैसे कच्छप यंत्र में वो हम धुआं जो रहता है या धूम रहता है वो अंदर की ही तरफ रहता है। निर्धूम इसमें धुआं प्रोड्यूस नहीं होता, धुआं नहीं निकलता, तो इसे हम निर्धूम कहते हैं, ठीक है। तो बहिर्धूम, अंतर्धूम, निर्धूम ये सागंध के बेसिस पे हो गए 3 प्रकार के। इसके बाद है तीसरा गंध पिष्टि, गंधबंध, गंधजीर्ण, रसगंध कज्जली और धातु पिष्टि। इस पे बेसिस पे मूर्छना जो होते हैं वो 5 प्रकार के हैं, गंध पिष्टि, गंधबद्ध, गंधक की पिष्टि, गंधक बंध, गंध का जारण, रसगंधक कजली और धातु पिष्टि, धातु की पिष्टि। तो ये 5 प्रकार के हैं। धातु पिष्टि में भी आता है, उसको हम रे डायग्राम की मदद से देखेंगे। कुछ विद्वान जो होते हैं वो मूर्छना और जारणा को पर्यायवाची शब्द मानकर एक ही मानते हैं, ठीक है। तो कुछ आचार्य या विद्वान हम कह सकते हैं जो कि मूर्छना और जारणा को एक मानते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि जो जारणा संस्कार होता है जारणा संस्कार होता है उसमें हम निश्चित व्याधि नाशक शक्ति जो होती है पारद में वो उत्पन्न नहीं होती। जारणा संस्कार से पारद में निश्चित व्याधि नाशक गुण उत्पन्न नहीं होता, जबकि मूर्छना से निश्चित व्याधि नाशक शक्ति उत्पन्न होती है या गुण उत्पन्न होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है मूर्छना और जारणा में। इसमें व्याधि नाशक शक्ति उत्पन्न नहीं होती पारद में, इसमें उत्पन्न होती है, ठीक है, इसमें नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है मूर्छना और जारणा में, कि पारद का मूर्छना और जारणा में क्या, जैसे वाइवा में भी पूछ लिख सकता है कि पारद के मूर्छना और जारणा में क्या डिफरेंस है, या तो क्या पारद का मूर्छना और जारणा संस्कार एक ही है। तो आप कहेंगे नहीं, पारद जो मूर्छना संस्कार होता है उसमें
निश्चित व्याधि नाशक या निश्चित व्याधि नाशक गुण उत्पन्न होता है, और जो जारణ संस्कार है उसमें पारद में निश्चित व्याधि नाशक गुण उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, वाइवा में पूछ सकता है। अब हम देखते हैं रे डायग्राम्स के बेसिस पे मूर्छना भेद। तो रे डायग्राम ये है मूर्छना भेद। ठीक है, तो पहले हमने देखा था सागंध मतलब गंधक के साथ या गंधक युक्त मूर्छना, निर्गंध मूर्छना मतलब गंधक रहित मूर्छना। ठीक है, तो सागंध मूर्छना में देखते हैं सा अग्नि या निरग्नि मतलब अग्नि के साथ या अग्नि के बिना भी। तो अग्नि के साथ जो होता है सा अग्नि मतलब अग्नि के साथ, तो रस परपट्टी उसमें आता है, इसमें अग्नि का प्रयोग किया जाता है। रस सिंदूर, मकर ध्वज, मल्ल सिंदूर, समीर, पन्नग रस, तो ये साग्नि मतलब सागंध मूर्छना में ये सारे आते हैं साग्नि के नीचे। नीरग्नि में आता है कज्जली। ठीक है, तो इसमें अग्नि का प्रयोग नहीं होता। निर्गंध में साग्नि नीरग्नि ये भी दो भेद है, साग्नि में आता है रस पुष्प और रस कर्पूर, जबकि नीरग्नि में आता है मुग्ध रस। इसके बाद समीर, पन्नग रस और रस कर्पूर में तीन मतलब ये जो बनाए जाते हैं ये तीनों विधि से बना सकते हैं। अंतर्धूम विधि से, जिसमें धुआं जो रहता है वो अंदर ही रह जाता है। बहे धूम जिसमें धुआं जो रहता है वो पात्र के यंत्र के बाहर जाता है। निर्धूम में इसमें धुआं नहीं प्रोड्यूस होता। ठीक है, तो ये तीन भेद हो गए, हमने पढ़ा था आगे ही मूर्छना के प्रकार में। उसके बाद जब जो मैंने बताया था गंधक 5 भेद वाला, वो है गंधपिष्टि, कज्जली वाला, गंधपस, इसमें रस परपटी में बनता है। रस परपटी इस प्रकार से बनता है गंधक बंधन से। गंधक जीर्ण में रस सिंदूर बनता है। रस गंधक में रस गंधक, कज्जली और धातु पिष्टि। धातु पिष्टि के मैंने बताया था कि फिर 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कनक पिष्टि आता है, रजत पिष्टि, ताम्र पिष्टि, अभ्रक सत्व पिष्टि और कांत लोह पिष्टि। ये सारे आप बाद में पढ़ेंगे, कांत लोह क्या होता है, रजत क्या होता है, ताम्र क्या आता है, ये सब धातु में आ जाएंगे। ठीक है, रत्नों में आ जाएंगे ये सारे टॉपिक्स आपके। तो ये हो गया हमारा मूर्छना भेद। तो इसमें हमने देख लिया कि सागंध निर्गंध, साग्नि निरग्नि तथा साग्नि निरग्नि इसमें भी, जिसमें रस पुष्प, रस कर्पूर, मुग्ध रस, इसमें रस परपटी, रस सिंदूर, मकर ध्वज, मल सिंदूर, समीर, पन्नग रस। इसके बाद अंतर्धूम, बहिर्धूम ये तीनों प्रोसेस से हो सकते हैं सागंध मूर्छना। इसके बाद मूर्छना भेद में गंध पिष्टि, गंधबंध, गंध जीर्ण, रस गंधक, धातु पिष्टि। धातु पिष्टि के हम 5 प्रकार देखे, रजत, ताम्र, अभ्रक, कांत और कनक पिष्टि। तो ये हो गया हमारा भेद हो गया। अब हम देखते हैं पारद मूर्छित रसवदीय। तो जब हम पारद का मूर्छन संस्कार करते हैं, नहीं सॉरी मूर्छना कहते हैं, मूर्छन संस्कार यहाँ हम प्रयोग नहीं करेंगे हम, क्योंकि मूर्छन संस्कार अलग होता है जबकि मूर्छना अलग होता है। तो जब हम पारद की में मूर्छना करेंगे गंधक के साथ या गंधक के बिना ही, और उसमें व्याधि नाशक शक्ति उत्पन्न करेंगे, तो उससे कौन कौन से हम औषधियाँ बनती है या रस औषधियाँ बनती है उसको हम देखते हैं। रस औषधियाँ इसलिए दिया गया है, औषधियाँ हम भी कह सकते हैं, रस इसलिए कह रहे हैं कि ये रसायन का टॉपिक है, इसलिए हम रस औषधियाँ कह सकते हैं। तो पारद मूर्छित रस औषधियाँ देखते हैं, तो खलवी रसायन मेनली होता है इसमें। जो हम रस औषधियों के प्रकार देखते हैं, तो खलवी रसायन, प्रॉपर्टी रसायन, कूपी, पक्व, पोटली रसायन, ये 4 मेनली आते हैं, जिसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट है परपटी रसायन। तो यही ज़्यादा तक पूछा जाता है। तो देखते हैं कौन क्या क्या बनता है। खलवी रसायन में पहले है कज्जली बनता है, त्रिभुवन कीर्ति रस, आरोग्य वर्धनी वटी, बसंत मालती, बसंत कुमारकर, बसंत कुसुमकार, कुसुमाकर, योगेंद्र रस, मृत्युंजय रस, रसराज रस, रत्नगिरी रस और कर्पूर रस। ठीक है, तो ये सारे खलवी रसायन में आते हैं। तो अगर हम पारद की मूर्छना जो खलवी रसायन के माध्यम से करते हैं या उसकी विधि से करते हैं, तो ये सारे हम औषधियाँ बना सकते हैं, त्रिभुवन कीर्ति, आरोग्यवर्धनी, बसंत मालती आदि। परपटी रसायन देखते हैं। परपटी रसायन में हम क्या क्या बना सकते हैं। परपटी मतलब पापड़ जैसा, तो इस परपटी बेसिकली मतलब पापड़ के सामान बनाते हैं। इसमें हम जो निर्माण विधि आती है, उसके बाद हम जो भी चूर्ण बनाते हैं या जो भी हमको करना है उसके बाद हम बनाते हैं। तो इसमें हम रस परपटी बनाते हैं, स्वर्ण परपटी, लौह परपटी, ताम्र परपटी, विजय परपटी, अभ्रक परपटी, बोल परपटी। इसके बाद है पंचामृत, सर्वेसर, सर्वेश्वर और श्वेत। तो ये सारे के डिटेल डिस्क्रिप्शन अभी आएगी रस औषधियों के प्रकार में, उसमें हम ये सारे रस परपटी, स्वर्ण परपटी, लौह परपटी, ये सारे परपटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम कूपी पक्व रसायन में। तो कूपी पक्व रसायन में बेसिकली आता है रस सिंदूर, मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज, ताल सिंदूर, शिला सिंदूर, मल सिंदूर, समीर पन्नग, रस कर्पूर, रस पुष और स्वर्णवग। तो ये सारे
कोपी पक्व में आते हैं, मतलब हम इसमें क्या कहते हैं कि कांच की शीशी में इसको पकाते हैं, आतसी में बालुका यंत्र जैसे हमने उसी के माध्यम से ये कोपीपक रसायन तैयार होता है। पोटली रसायन, इसमें क्या होता है, पोटली का प्रयोग होता है, तो इसमें हिरण्य गर्भ पोटली, हेम गर्भ पोटली का प्रयोग होता है, ताम्र गर्भ पोटली औषधीय बनती है, अभ्रक गर्भ पोटली, रजत गर्भ पोटली, वैश्वानर पोटली, लोकेश्वर पोटली, शंख गर्भ, मृगांक और रसगर्भ। तो ये सारे पारद मूर्छित औषधियाँ हैं। जब हम पारद का मूर्छना करते हैं किसी गंधक के साथ या किसी अन्य द्रव्य के साथ या मटेरियल के साथ या सब्सटेंस के साथ, तो ये सारे हम औषधियाँ बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा मेन पॉइंट जो है मूर्छना लक्षण। जब ये देखते हैं मूर्छना लक्षण क्या होता है। जब हम मूर्छना कर सकते हैं तो करने के बाद उसके लक्षण क्या है, तो उसमें क्या देखना है हमको कि हमको पता चले कि मूर्छना हो चुका है। तो शुद्ध गंधक के साथ पारद को खल में अच्छी प्रकार मर्दन करने पर जब पारद अपनी गुरुता एवं चपलता को त्याग कर कज्जलवत मतलब कज्जली के समान कृष्णवर्ण मतलब काले कलर का सूक्ष्म चूर्ण रूप हो जाता है, इसे ही रसविग मूर्छना कहते हैं। ठीक है, तो मेनली बेसिकली हमको क्या रखना है कि हम जब शुद्ध गंधक के साथ शुद्ध पारद को खल्व में अच्छी प्रकार मर्दन करते हैं। ठीक है, तो मर्दन करने से जब पारद जो होता है वो अपनी चंचलता, चपलता और गुरुता को त्याग देता है और कज्जली के समान काले रंग का और सूक्ष्म चूर्ण रूप हो जाता है, उसे हम ये मतलब इस प्रक्रिया को हम मूर्छना कहते हैं। ठीक है, या दूसरा डिफिनीसन यह हो सकता है कि जब पारद जो होता है अपनी गुरुता एवं चपलता को त्याग देता है तथा कृष्णवर्ण का चूर्ण के समान हो जाता है, तो उसे हम मूर्छना जाना चाहिए। जो ये यहाँ पे जो काला रंग आया है यह अनेक वर्ण का भी हो सकता है, मतलब सिर्फ काला नहीं हो सकता, किसी भी कलर का हो सकता है, क्योंकि अगर हम कज्जली को अग्नि पर पाक करते हैं तो रक्त वर्ण का रस सिंदूर एवं अगर हम इसे पारद में वंग आदि मिलाकर मूर्छना करते हैं तो यह स्वर्ण सदृश मतलब सोने के समान चमकदार या स्वर्ण वंग बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम गंधक के समान बना रहे हैं तो ये काले रंग का होगा। अगर हम किसी अग्नि पर पाक कर रहे हैं तो रक्त वर्ण मतलब रस सिंदूर रेड कलर का हो सकता है। अगर हम वंग आदि के साथ कर रहे हैं तो ये सोने के समान चमकने वाला या सोने सदृश चमकदार हो जाएगा और यह अनुपान भेद से रोग समूह का नाश करता है। ठीक है, तो मूर्छना भेद क्या होता है, ये रोग समूह का नाश करता है। अब हम देखते हैं मूर्छना फल। मूर्छना से हमें क्या लाभ होता है या यह क्या हमें फल देता है। अगर हम पारद का मूर्छना कर रहे हैं गंधक के साथ या किसी अन्य द्रव्य के साथ, तो इसमें हमको क्या फल मिलता है, वो है पारद मृत होकर देह सिद्धि प्रदान करता है। पारद मतलब मूर्छित होकर देह सिद्धि को प्रदान करता है, मतलब लोह समान देह को बनाता है, सादृढ़ बनाता है। मूर्छित होकर व्याधि का विनाश करता है तथा ये मूर्छित होकर व्याधि का विनाश करता है, मतलब व्याधि डिजीज़ को क्योर करता है। और ये कहीं पे बताया गया कि ये अमरत्व के लिए गया है, मतलब अमर होने के लिए लिया गया है, मतलब दीर्घायु के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है, जिसमें आता है मूर्छन संस्कार और मूर्छना संस्कार में मूर्छन संस्कार और मूर्छना में भेद। तो कई स्टूडेंट जो होते हैं ये दोनों को एक मान लेते हैं एग्जाम में, अगर आ जाए मूर्छन संस्कार और मूर्छना तो दोनों एक मानकर लिख देते हैं, जबकि दोनों एक नहीं है। मूर्छन संस्कार अलग है और मूर्छना अलग है। तो देखते हैं मूर्छन संस्कार और मूर्छना क्या क्या है। मूर्छन संस्कार, इसमें पहला पॉइंट है कि पारद के नैसर्गिक दोषों को दूर करने के लिए पारद का तृतीय संस्कार है। जो मूर्छन संस्कार होता है वो पारद का तृतीय संस्कार होता है, जो कि पारद के नैसर्गिक दोष को दूर करता है। ये मतलब नैसर्गिक दोष को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मूर्छन संस्कार का। ये तीसरा संस्कार है पारद का। जबकि मूर्छना क्या होता है, पारद में व्याधि नाशक शक्ति या व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको ये पहला बेसिक डिफरेंस बताया गया है कि पारद मूर्छन संस्कार में हम नैसर्गिक दोष को दूर करते हैं और ये पारद का तीसरा संस्कार है। जबकि मूर्छना जो होता है उसमें हम पारद में व्याधि नाशक शक्ति या व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पारद मूर्छन संस्कार में प्रयुक्त औषधियों से नष्ट पिष्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो मूर्छन संस्कार में जब होता है तो पारद में जो औषधियाँ मिलाई जाती है उससे वो नष्ट पिष्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब सेवन योग्य नहीं होता
जबकि मूर्छना संस्कार में, सॉरी मूर्छना, बार बार मैं बोल दे रहा हूँ मूर्छना संस्कार, जबकि मूर्छना है, ठीक है। मूर्छन संस्कार होता है मूर्छना। तो मूर्छना क्या होता है, मूर्छना में पारद जो होता है वो सेवन करने योग्य होता है, जबकि मूर्छन संस्कार में कई ऐसी औषधियाँ, मतलब जो औषधियाँ हम मूर्छन संस्कार के लिए डाल रहे हैं उसके कारण पारद जो होता है वो नष्ट पिष्ट हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, मतलब उसका हम सेवन या उसका हम अनुपान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि मूर्छना में हम इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, पारद स्थित नाग वंग आदि दोष मूर्छित हो जाते हैं। पारद में मूर्छन संस्कार से पारद में स्थित जो नाग वंग आदि दोष रहते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं या मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। जबकि मूर्छना में यह कज्जली, परपटी, रस सिंदूर, स्वर्ण वंग, रस कर्पूर, मुग्ध रस आदि रूप में अनेक वर्ग का हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम मूर्छना संस्कार करते हैं तो यह कजली के समान हो सकता है, परपटी के समान, रस सिंदूर, स्वर्णवंग, रस कर्पूर, मुग्ध रस आदि रूपों में अनेक वर्ण का हो जाता है। तो बेसिक डिफरेंस है ये, आप देख लिए हैं। जो मूर्छन संस्कार होता है वो नैसर्गिक दोष को दूर करने के लिए होता है, और ये तीसरा संस्कार है पारद का। जबकि मूर्छना में जो होता है वो व्याधि नाश शक्ति उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया कि पारद में हम पारद को जब हम मूर्छन संस्कार या पारद को जब हम मूर्छन संस्कार करते हैं तो जो औषधियाँ मिलाते हैं उसके कारण जो पारद जो होता है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, मतलब सेवन योग्य नहीं होता, उसको हम सेवन या डोज फॉर्म में नहीं ले सकते। जबकि मूर्छना में हम इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि पारद में जो स्थित नाग वंग आदि दोष रहते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं, मर जाते हैं या दूर हो जाते हैं मूर्छन संस्कार के। जबकि मूर्छना में ये हम पारद को कजली, परपटी, रस सिंदूर, स्वर्णवंग, रस कर्पूर, मुग्ध रस आदि रूपों में अनेक वर्ण के बना सकते हैं या इसकी अनेक औषधियाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे मूर्छना। थैंक यू, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली याद करना है परिभाषा, मूर्छना के प्रकार, रे डायग्राम अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तथा मूर्छना के लक्षण, मूर्छना फल, ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ये आता है, ठीक है। मूर्छना संस्कार एवं मूर्छना के भेद। तो ये कंप्लीट हो गया मूर्छना। तो इसमें कोई भी डाउट हो या समझ में ना आया हो तो फिर से पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। और अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे बीएमएस ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।